ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड न्यान के साथ, जो कि अपने घर से भाग रही होती है और वो अपनी फैमिली से कहती है कि वो किसी ओल्ड मैन से शादी नहीं करना चाहती है। न्यान के मॉम डैड उसे कहते हैं कि वो चाहे या ना चाहे शादी तो उसे करनी पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों ने उसे 20 साल से पाले हैं। न्यान कैसे भी करके अपने घर से भागने लगती है और वो रोड पर आके गिर जाती है। तभी सामने बहुत सारी कार्स आके रुकती है और उसमें से हमारा मेन लीड मिस्टर ली बाहर निकलता है। न्यान उसे देखते ही पहचान जाती है, क्योंकि वो उसके साथ एक बार ब्लाइंड डेट पर गई थी और न्यान ने उससे मिलते के साथ ही उसे रिजेक्ट कर दी थी। ये बोल करके उनकी फैमिली के बीच में काफी डिफरेंस है और साथ ही एज में भी। वो कह देती है कि वो उसके लिए कोई बेबी नहीं करेगी और वो किसी और को डेट करे, और ऐसा बोलते हुए उसे सॉरी कहकर यहाँ से भाग जाती है। अब इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और न्यान ली से कह देती है कि अब मैं तुम्हें बेबी देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे बचा लो। ऐसा बोलकर न्यान बेहोश हो जाती है तो ली उसे उठा के यहाँ से लेकर जाता है। फिर यहाँ पर न्यान के मॉम डैड बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं, कैसे कैसे ये लड़की भाग गई, इसके बदले में हमें उस ओल्ड मैन से इतने पैसे मिले थे और अब ये चली गई तो हमें पैसे कैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ ली यहाँ न्यान को अपने घर ले आता है, तभी वो उसका हाथ पकड़ के कहने लगती है कि प्लीज मेरे नजदीक मत आना। तो ली यहीं पर ही बैठ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम एक छोटी सी रैबिट हो, समझी, और तुम्हें क्या हो गया, तुम तो मुझसे पहले बहुत डरती थी ना। फिर ली उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर देता है। फिर इसके बाद जब न्यान की नींद खुलती है तो वो ली को देखकर सोचती है कि मैं सपना नहीं देख रही हूँ, सच में मुझे मिस्टर ली ने बचाया है। फिर न्यान अपने कपड़े देखकर बहुत ही शॉक हो रही होती है तो ली कहता है कि फिक्र मत करो, कल रात मेड ने तुम्हारी ड्रेस चेंज करी थी। और फिर ली से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि कल रात तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस करी थी। तो न्यान याद करती है कि कल कैसे उसने उसे बोल दी थी कि वो उसके लिए बेबी देने के लिए तैयार है। न्यान कहती है कि ठीक है, मैंने जैसा तुम्हें प्रॉमिस करी थी मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। ली पूछता है कि और भी कुछ था ना, तो कहती है कि हाँ, जैसा कि तुमने मुझे ब्लाइंड डेट पर कहा था कि तुम्हें बेबी चाहिए तो मैं तुम्हें बेबी भी दूंगी। फिर ली न्यान के हाथ की चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है और ये देखकर न्यान बहुत ही शॉक होती है और सोचती है कि क्या ये सच में वही कोल्ड और रूथलेस बंदा है जिसके बारे में मैंने रूमर सुनी थी कि बहुत ही डेविल है। क्या ये इतना अच्छा है जो मुझे मेडिसिन लगा रहा है। फिर मेडिसिन लगाने के बाद ली से कहता है कि अब तुम रेस्ट करो, कल हम दोनों सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। न्यान ये सुनकर शॉक होती है। फिर दोनों ही नेक्स्ट डे कोर्ट जाकर मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं और न्यान सोचती है कि मैंने सच में शादी कर ली, वो भी शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर ली से, जिससे मैं सबसे ज्यादा डरती हूँ। ली कहता है कि तुम मुझे देख क्या रही हो। ये कहती है कि कुछ नहीं मिस्टर ली, हम घर चलते हैं। तो ये कहता है कि तुम अभी भी मुझे मिस्टर ली कह रही हो, अब तो हमारी शादी भी हो गई। तो न्यान उसे हस्बैंड बोलती है तो ली खुश हो जाता है और फिर न्यान का हाथ पकड़ के उसे लेकर घर आ जाता है और यहाँ पर सभी मेड इन लोग का वेलकम करते और इन लोग को हैप्पी वेडिंग विश करते। फिर ली अपनी मेड आंटी को जिम्मेदारी देता है कि वो न्यान का अच्छे से ख्याल रखे। फिर डॉक्टर यहाँ पर आकर न्यान की रिपोर्ट बताता है कि वो हेल्दी नहीं है, उसे प्रॉपर खाना नहीं मिलता है। ये जानकर ली को बहुत ही गुस्सा आती है कि वैन फैमिली कितनी बेकार है, क्या वो तुम्हें ठीक से खाना भी नहीं देते थे। तो न्यान कहती है कि एक्चुअली मैं वैन फैमिली की रियल डॉटर नहीं हूँ। तो न्यान बताती है कि एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स की सगी बेटी नहीं हूँ और मुझे मुश्किल से खाना ही मिल जाता है, यही बहुत बड़ी बात है। फिर ली अपने डॉक्टर को कहता है कि न्यान के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन प्लान बनाओ। फिर यहाँ पर ली के ग्रैंडपा उसे कॉल करके चिल्लाने लगते हैं कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें इतनी अच्छी ब्लाइंड डेट से मिलवाया था और वो न्यान कितनी अच्छी लड़की थी, पर तुम उससे पहले मीटिंग में रिजेक्ट हो गए, इसलिए अब चुपचाप से मेरी बताई हुई दूसरी ब्लाइंड डेट पर जाओ और इस बार रिजेक्ट मत होना। तभी ली अपने ग्रैंडपा को गुड न्यूज देता है कि ग्रैंडपा मैंने न्यान से शादी कर ली हूँ। तो ये जानकर तो ग्रैंडपा बहुत ही खुश रहते हैं और ली को समझाते हैं कि अब तुम न्यान को बुली नहीं कर सकते, उसका अच्छे से ख्याल रखना, समझे, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ली कहता है कि ग्रैंडपा आप इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो। फिर ये अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वैन फैमिली को सबक सिखाना है और फिर ली न्यान को देखते हुए सोचता है कि मैं किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। फिर रात में न्यान बहुत ही नर्वस हो रही होती है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है। तभी ली रूम में आते ही न्यान को बताता है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ। फिर शावर लेकर जैसे वो आता है तो ये इसे देखकर बहुत ही नर्वस होने लगती है और अपने आप से कहती है कि मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ, अब तो हम लोग एक लीगल कपल है। फिर ली न्यान के क्लोज आने लगता है तो वो उसे कहती है कि तुमने इतनी जल्दी शावर कैसे ली। ये कहता है कि तुम मेरा बेसब्री से वेट कर रही थी, इसलिए मुझे जल्दी आना ही पड़ा। और फिर वो यहाँ न्यान को किस करने लगता है पर फिर रुक जाता है और कहता है कि अभी तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है तो अभी तुम सो जाओ। तो न्यान खुश जाती है और फिर सो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि न्यान अपनी डांस क्लास के लिए पहुंचती है और यहाँ पर उसकी सारी कलीग उसे देखकर बातें करने लगती है कि आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गई। उन लोग को भी पता लग गया होता है कि वो वैन फैमिली की असली डॉटर नहीं है और उन लोगों ने उसे अपने घर से निकाल दिए। फिर ये लोग न्यान से कहने लगते हैं कि तुम्हारी तो शादी किसी ओल्ड मैन के साथ हो गई ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम सच में बहुत ही अनलकी हो। न्यान इन लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग को मेरी पीठ पीछे गॉसिपिंग करने का बड़ा मजा आ रहा है।
तो ये लोग न्यान को और चिढ़ाने लगती है कि तुम्हें तो किसी ओल्ड मैन ने अपने पास रखा हुआ है, बताओ तुम्हारी लाइफ अब कैसे चल रही है। न्यान उससे स्लैप मारती है और कहती है कि मेरे बारे में वापस ऐसा मत कहना। फिर यहाँ पर इस डांस एकेडमी का मैनेजर आ जाता है और बताता है कि अब लीड डांसर चेंज हो गई है और वो वैन फैमिली की असली डॉटर है। फिर वो लड़की यहाँ पर आकर सभी को हेलो कहती है। न्यान को शौक लगता है और वो मैनेजर से पूछती है कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस की लीड डांसर तो मैं होने वाली थी ना। तो मैनेजर कहता है कि लेकिन अब लीड डांसर तुम नहीं शिया होगी, क्योंकि वो वैन फैमिली की असली डॉटर है और उसके डैड हमारे ग्रुप के इन्वेस्टर है। फिर शिया न्यान से कहने लगती है कि इन 20 सालों तक तुमने मेरे मॉम डैड का प्यार लियो, लेकिन अब तुम मेरी जगह नहीं छीन सकती। फिर यहाँ पर सभी लोग शिया की साइड ले रहे होते हैं और न्यान को फेक डॉटर कहते हुए उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। तो न्यान भी सभी से कहती है कि मैंने अपनी ये लीड डांसर की पोजीशन अपनी मेहनत से पाई हूँ, वैन फैमिली की वजह से नहीं। और फिर वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और वो याद करती है कि कैसे अचानक से एक दिन उसके मॉम डैड ने उसे स्लैप मारे थे और उसे बताए थे कि वो उनकी सगी बेटी नहीं है और अब उनकी सगी बेटी उन्हें मिल गई है, तो अब उन्हें न्यान की कोई जरूरत नहीं। न्यान को काफी बुरा लगता है। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और न्यान के पास शिया आ जाती है और कहती है कि सिस्टर तुम कितनी ज्यादा अमेजिंग हो जो अपनी शादी से भाग गई। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं मॉम डैड को इस बारे में बता दूंगी कि तुम यहाँ पर आई हो। न्यान कहती है कि तुम्हें बताना है तो जाओ बता दो, मैं कोई डरती नहीं हूँ, वो लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। और तुम जाकर अपने मॉम डैड से कह देना कि अगर वो लोग मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करेंगे तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। ये कहती है कि अच्छा तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारे पीछे कोई बैकर है जो तुम्हारी हेल्प कर रहा है, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं। तो न्यान कहती है कि तुम्हें बिलीव करना है तो करो वरना मत करो। ऐसा बोलकर ये जा रही होती है। तो शिया कहती है कि देखना एक दिन मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी और तुम्हारी सारी चीजें मेरी होगी। तो न्यान भी कह देती है कि कुछ चीजें ऐसी है जो तुम मुझसे नहीं छीन सकती। ऐसा बोलकर ये बाहर चली जाती है। तो शिया भी उसका पीछा करती है। तभी यहाँ पर न्यान को बाहर ली मिल जाता है और वो इसे बताता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें पिक करने आया हूँ। फिर न्यान उसकी कार में बैठकर यहाँ से निकल जाती है और शिया ये देखकर सोचती है कि ये कौन सी कार में बैठ के जा रही है, आखिर ऐसे कैसे वैन फैमिली से निकलने के बाद इसे कोई रिच बंदा मिल गया। ये सोचती है कि नहीं मुझे गलतफहमी हुई है। फिर ये अपने डैड को कॉल करके इस बारे में बता देती है कि मैंने आज सिस्टर को देखी। दूसरी तरफ न्यान बहुत ही खुश हो रही होती है और वो ली से पूछती है कि वैसे अचानक से तुम मुझे पिक करने कैसे आ गए। अब तभी अचानक से ड्राइवर ब्रेक मार देता है और न्यान ली के ऊपर गिर जाती है और दोनों एक दूसरे को इतना क्लोज होकर बहुत ही शाय हो जाते हैं। फिर न्यान घर आने के बाद इस बारे में सोचती है कि ली उसके साथ बहुत अच्छा है तो उसे भी उसे कुछ रिटर्न में देना चाहिए। वो सोचती है कि अब मुझे भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। फिर वो कुछ कपल के फोटोज देखती है और अपने आप को समझाती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। फिर रात में ली जब अपने स्टडी रूम में काम कर रहा होता है तभी न्यान यहाँ उसे सेड्यूस करने पहुंच जाती है और उसे जाके हक करती है। तो ली भी उसे किस करने लग जाता है पर न्यान उसे बीच में रोकती है। और फिर नेक्स्ट डे वो सुबह घर से जल्दी निकल रही होती है क्योंकि कल की वजह से वो बहुत ही शाय थी। और फिर वो मेट को समझाती है कि मिस्टर ली को कह देना कि उन्हें मुझे पिक करने आने की जरूरत नहीं। फिर न्यान जब टैक्सी से अपनी क्लास के बाहर पहुंचती है तभी इतने में यहाँ पर कुछ गुंडे आकर उसके सर पे मार के बेहोश कर देते हैं और उसे किडनैप करके लेके जाते हैं। न्यान को पता लगता है कि उसे किडनैप करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके फेक मॉम डैड है। वो लोगों ने यहाँ पर न्यान को रस्सी से बांध करके रखे होते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम हमसे कहीं भाग के नहीं जा सकती। न्यान लोगों से कहती है कि आप लोग जो कर रहे हो ये इलीगल है। तो ये लोग कहते हैं कि हम कुछ भी रूल नहीं ब्रेक कर रहे क्योंकि वैसे भी तुम हमारी बेटी हो, हमने तुम्हें 20 साल से पाले। फिर यहाँ पर ये लोग उस ओल्ड मैन को बुला लेते हैं जिसको इन लोगों ने न्यान को बेचे। ये तो न्यान को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे हैरेस करने जा रहा होता है। तो न्यान कहती है कि मेरे नजदीक मत आना, मैं मैरिड हूँ और मेरा जो हस्बैंड है वो मिस्टर ली है, इस शहर का रिचेस्ट मैन। पर न्यान की बात पर कोई भी बिलीव नहीं करता है और इन लोगों को लगता है कि वो झूठ बोल रही है। ये ओल्ड मैन न्यान को स्लैप मारता है और फिर उसे हैरेस करने की भी कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली न्यान को ढूंढने में लगा होता है और उसे उसकी फिक्र होती है कि वो कहाँ चली गई क्योंकि वो उसका कॉल भी नहीं उठा रही होती। फिर वो जल्दी से यहाँ पर पहुंच जाता है और न्यान को इन लोगों से बचा लेता है। न्यान बहुत ही खुश होती है कि फाइनली वो उसे बचाने के लिए आ गया। और फिर ली के गार्ड्स उस ओल्ड मैन और न्यान के फेक मॉम डैड को मारने लगते हैं और ली न्यान की आंखें बंद करता है ताकि वो डरे ना। न्यान के फेक मॉम डैड काफी शॉक होते हैं कि न्यान सच में मिस्टर ली को जानती है। फिर यहाँ पर ये लोग एक्टिंग करने लगते हैं और न्यान से कहते हैं कि आखिर हमने तुम्हें 20 सालों से पाले तो आखिर तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। न्यान रोते हुए उन्हें चिल्लाती है कि आखिर आप अब मेरे रिलेटिव बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, आप लोग तो मुझे बेच रहे थे ना, तो आप लोग मेरे अच्छे कैसे हुए और मैं तो आपकी सगी बेटी हुई नहीं, तो हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है और अब मैं आपको दोबारा कभी नहीं देखना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर ये ली के साथ यहाँ से चली जाती है। फिर न्यान के फेक मॉम डैड को बहुत ही गुस्सा आती है, कैसे कैसे ये हमसे पीछे छुड़ा के जा सकती है और अभी तो हमें इससे कुछ फायदा भी नहीं निकला और वैसे अब ये मिस्टर ली को जानती है ना तो हमें उससे कैसे भी करके पैसे निकलवाने होंगे। फिर हम देखते हैं कि ली यहाँ न्यान को अपने घर ले आता है और उसके हाथ पे मेडिसिन लगाने लगता है और कहता है कि सच में तुम्हारी फैमिली बहुत ही खराब है। फिर न्यान फिर से रोने लग जाती है
तो ली कहता है कि रुको, मैं अभी उन लोग को और मार के आता हूँ। तो न्यान उसे रोकती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, और उसका हाथ पकड़ के खींचती है, तभी वो उसके ऊपर गिर जाता है। न्यान कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो ये कहता है कि पहले तुम रोना बंद करो। न्यान कहती है कि इतने टाइम बाद मुझे कोई इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है, इसलिए प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। तो ली कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो न्यान खुश होती है और कहती है कि अगर आज तुम टाइम पर नहीं आए होते तो मेरे साथ कुछ हो जाता। ली कहता है कि तुम्हें मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए ना। तो न्यान उसे किस करती है। फिर इसके बाद ली न्यान को समझाता है कि आज तुम बहुत ज्यादा डर गई हो, इसलिए तुम्हें अच्छे से रेस्ट करना चाहिए, इसलिए अब सो जाओ। फिर नेक्स्ट डे न्यान अपनी डांस क्लास के लिए जा रही होती है और तभी यहाँ पर उसका एक्स फियांसी जियांग उसे मिल जाता है, जो कि उसका हाथ पकड़ के उसे रोक देता है और पूछता है कि मैंने तुम्हें इतनी सारी कॉल्स किया था, तुमने उठाई क्यों नहीं। न्यान उसे चिल्लाती है कि हमारी एंगेजमेंट टूट चुकी है, तो मुझसे दूर रहो, और वैसे भी तुम ही कह रहे थे ना कि मैं एक फेक डॉटर हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़नी है, तो अब तो तुम खुश हो जाओ। पर ये से जाने नहीं देता और कहता है कि तुम तो मुझे लाइक करती हो ना, तो फिर गुस्सा छोड़ दो और मान जाओ। न्यान इसे स्लैप लगाती है और कहती है कि अब मैं मैरिड हूँ, इसलिए दोबारा मुझे कभी परेशान मत करना। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और जियांग को बिलीव नहीं होता और ये सोचता है कि ये मुझसे जानबूझ के झूठ बोल रही है कि वो मैरिड है, और ये सब बस वो मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रही है, मैं जानता हूँ। फिर न्यान जैसे स्टूडियो में आती है तो उसके टीम मेंबर्स उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, देखो तुम्हें फायर कर दिया गया है, तो तुम्हारा यहाँ पर आने का कोई हक नहीं है, और वो लोग इसकी ड्रेस भी खराब कर देते हैं। न्यान कहती है कि आखिर तुम कैसे कह सकती हो कि मुझे फायर किया जा रहा है, मुझे तो नहीं पता इस बारे में। अभी यहाँ पर मैनेजर आ जाता है और कहता है कि मैं ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ कि तुम्हें स्टूडियो से फायर किया जा रहा है। तो न्यान कहती है कि आखिर मैनेजर आप मुझे बिना कोई रीजन के यहाँ से फायर कैसे कर सकते हैं। तो वो कहता है कि तुम एक छोटी सी एम्प्लॉय हो, तो क्या मुझे तुम्हें फायर करने के लिए रीजन चाहिए रहेगा। फिर न्यान के सभी टीम मेंबर्स उसे कहते हैं कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हें रिप्लेस करने वाली आ चुकी है, और अब शिया ही हमारे ग्रुप की मेन डांसर होगी, और वैसे भी वो वैन फैमिली की रियल डॉटर है, और तुम फेक हो, तुम्हारे यहाँ कोई जगह नहीं है। और फिर मैनेजर भी कहता है कि आप चुपचाप से यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं यहाँ पर गार्ड्स को बुलाऊंगा तुम्हें निकालने के लिए, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब शिया हमारे डांस ग्रुप की चैंपियनशिप जीतेगी। न्यान भी इन लोगों को काफी बातें सुनाती है और कहती है कि मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि न्यान यहाँ से जाने के बाद अकेले में अपनी डांस प्रैक्टिस करती है। फिर यहाँ पर इसे ली का कॉल आता है और वो पूछता है कि तुम्हारे काम की छुट्टी हुई, फिर मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। तो न्यान तुरंत ही मना कर देती है कि नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, और फिर वो कुछ और बहाना करके जल्दी से फोन भी कट कर देती है, और फिर सोचती है कि मुझे चैंपियनशिप जीतना होगा। फिर ली यहाँ न्यान की फिक्र करने लगता है और वो अपने असिस्टेंट से उसके बारे में पता करवाता है। असिस्टेंट ली को बताता है कि आज न्यान का एक्स फियांसी जियांग उससे मिलने के लिए कंपनी गया हुआ था। फिर ली को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो सोचता है कि क्या वो अभी भी अपने एक्स फियांसी को लाइक करती है। फिर इतने में यहाँ ली के ऑफिस में कोई रिच फैमिली की डॉटर उसे सेड्यूस करने पहुंच जाती है और उसे बताती है कि मैं यहाँ पर शूट करने के लिए आई थी, तो तुमसे मिलने आ गई। ली उसे पुश कर देता है और चिल्लाता है कि आखिर तुम मेरे ऑफिस में कैसे आ गई। और फिर ली का असिस्टेंट यहाँ पर आकर उसे यहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है। फिर ली जब अपने घर पहुंचता है तो वो यहाँ पर न्यान को सोता हुआ देखकर उसके पैर की चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है। तभी वो उठ जाती है और वो बहुत ही खुश होकर पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों। ठीक कहता है कि एक दिन तुम्हें पता लग जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर वैन के फेक मॉम डैड परेशान हो रहे होते हैं कि उनकी कंपनी की सिचुएशन खराब चल रही है और अगर अभी उन्हें पैसे नहीं मिले तो उन्हें कंपनी बेचनी पड़ जाएगी, क्योंकि शेयर होल्डर भी उन्हें रोज आके परेशान कर रहे हैं। तभी शिया ये सब सुन लेती है और चिल्लाने लगती है कि क्या हमारी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है और अब मुझे दुखी वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी। उस न्यान ने तो आप लोगों के साथ 20 साल तक अपनी रिच लाइफ जी और क्या अब मैं गरीबी वाली लाइफ जीऊंगी। तो इसकी मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, उस न्यान की शादी मिस्टर ली से हो गई है तो क्या हुआ, अभी भी वो हमारे कंट्रोल में है, हम उसका फायदा उठाएंगे। फिर लोग मिलकर कुछ प्लानिंग करते हैं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग न्यान को उसकी फेक मॉम का मैसेज आता है और वो इसे बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे अभी भी गुस्सा होंगी, लेकिन तुम अपने असली पेरेंट्स के बारे में जानना चाहती हो ना, तो घर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। फिर न्यान ये मैसेज पढ़ने के बाद उनके घर पहुंच जाती है और यहाँ पर वो लोग एक्टिंग मोड में होते हैं और उसे कहते हैं कि हमारी बेटी घर आ गई है, हम लोग बहुत ही खुश हैं। फिर न्यान कहती है कि एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर अपने पेरेंट्स के बारे में जानने आई हूँ। तो ये दोनों न्यान को समझाने लगते हैं कि देखो तुमने मिस्टर ली से शादी कर ली और बदले में कोई ब्राइड प्राइस भी नहीं ली, तो ऐसे कैसे हो सकता है। सूजी कहती है कि अब जाकर मुझे समझ आया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो आपने मुझसे झूठ कहा था कि आप मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में बताने के लिए बुला रही है, जबकि आपने तो मुझे यहाँ पे ब्राइड प्राइस लेने के लिए बुलाया। ये लोग कहते हैं कि हम लोग क्या ही गलत कर रहे हैं, हमने तुम्हें 20 सालों से पाले हैं, तो हमें कम से कम तुम्हारी ब्राइड प्राइस तो मिलनी चाहिए और ये फेयर होगा। तो न्यान पूछती है कि आप लोगों को कितने पैसे चाहिए, तो इसकी फेक मॉम कहती है कि पूरे 100 मिलियन। ये सुनकर न्यान कहती है कि आप पागल हो गई है, ये तो आप लोगों का ब्लैकमेल करना हुआ, आखिर इतने पैसे आप कैसे मांग सकते हो। तो न्यान की फेक मॉम कहती है कि अगर तुम ये पैसे हमें नहीं दोगी तो हम सभी को इस बारे में बता देंगे कि मिस्टर ली ने हमारी बेटी से शादी कर लिया और हमें ब्राइड प्राइस तक नहीं दिया। फिर सोचो सभी लोग उसके बारे में क्या बात करेंगे। फिर हम देखते हैं कि ली जैसी सुबह उठता है और ब्रेकफास्ट करने आता है तो वो मेड से पूछता है कि नियान कहाँ पर है।
तो मेड बताती है कि वो ब्रेकफास्ट करे बिना ही कहीं बाहर चली गई और बताई भी नहीं। फिर ली परेशान हो जाता है ये सोचकर कि न्यान उससे कुछ भी शेयर क्यों नहीं करती है। फिर वो कंपनी में भी न्यान के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि अभी उसे शेयर होल्डर मीटिंग में जाना होगा। तभी ली अपने असिस्टेंट को रोकता है और उससे पूछता है कि मैंने सुना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो वो बताता है कि हाँ बॉस, मैं 3 साल से अपनी गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा हूँ। ली कहता है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी तुमसे कुछ छिपाती है। असिस्टेंट सुनकर शॉक होता है तो ली कहता है कि मैं अपने बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस अपनी फ्रेंड के लिए पूछ रहा हूँ। फिर ली का असिस्टेंट उसे समझाता है कि बॉस, रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों को ही एक दूसरे से अपनी सारी चीजें शेयर करनी चाहिए और अपने सारे क्वेश्चंस पूछ लेने चाहिए ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। फिर हम देखते हैं कि न्यान जब रात में घर आती है तो अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती है और वो देखती है कि ली ने उसके लिए कैंडल लाइट डिनर की सरप्राइज दिया होता है। वो पूछता है कि तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा। तो न्यान कहती है कि बहुत अच्छा। फिर न्यान को इतना अपसेट देखकर ली पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। पर न्यान नहीं बताती और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो ड्रिंक करने लग जाती है और सोचती है कि मुझे इसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहिए। और इसे अपसेट देखकर ली तो अलग ही सोच रहा होता है कि लगता है इसका ब्रेकअप हो गया है इसलिए ये इतनी अपसेट है। फिर ली से रोकता है कि इतनी ड्रिंक मत करो। पर न्यान तो ड्रंक हो चुकी होती है और कहती है कि नहीं, अभी तो मैं और ड्रिंक करूंगी। और वो उसके पास आ जाती है और कहने लगती है कि तुम मुझे दो क्यों दिख रहे हो। और फिर वो उसके ऊपर गिर जाती है और कहती है कि वैसे तुम बहुत ही गुड लुकिंग हो। फिर ली न्यान को किस करने लगता है पर तभी इतने में वो सो जाती है। फिर वो उसे बेड पे लिटा देता है और सोचता है कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पर ही वो सो जाया करती है। अब तभी न्यान यहाँ नींद में कहने लगती है कि मैं तुम लोगों को नहीं दूंगी। तो ये सोचता है कि आखिर वो क्या कहना चाह रही है। फिर नेक्स्ट डे न्यान अपने घर से बाहर निकलती है तभी उसकी मेड उसे जैकेट ला कर देती है ताकि उसे ठंडी ना लग जाए। फिर यहाँ पर उसके फेक मॉम डैड पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ब्राइड प्राइस का क्या। तो ये कहती है कि वो तो मैं आप लोग को नहीं देने वाली हूँ। तो ये लोग इसे चिल्लाते हैं कि तुम क्या चाहती हो कि मिस्टर ली की रेपुटेशन खराब हो जाए ना। न्यान कहती है कि आप लोग को ब्राइड प्राइस नहीं चाहिए, बस आप लोग को मुझे बेचना है, वो भी अच्छे प्राइस में। ये लोग कहते हैं कि हमने तुम्हें इतने सालों से पाले और तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च किए तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें रिटर्न में मिलना चाहिए। न्यान कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं आप लोग के सारे पैसे आपको रिटर्न कर दूंगी। तो उसकी फेक मॉम कहती है कि बताओ तुम कैसे दोगी, तुम्हें तो तुम्हारे डांस ग्रुप से भी निकाला जा चुका है, तो अब तुम्हारे पास पैसे आएंगे कहाँ से। फिर यहाँ पर न्यान की मेड जल्दी से जाकर ली को कॉल कर देती है और बताती है कि मास्टर यहाँ पर मैडम को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। न्यान इन लोगों से कह देती है कि मैं आप लोग के पैसे तो आप लोग को रिटर्न कर दूंगी लेकिन ब्राइड प्राइस के मैं 1 पैसे नहीं दूंगी। तो इसके डैड इसके ऊपर हाथ उठाने जा रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर ली आ जाता है और चिल्लाता है कि आप लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठाने की। तो ये लोग ली को देखकर खुश जाते हैं और कहते हैं कि हमारा सन इन लॉ यहाँ पर आ गया। लोग इसे कहते हैं कि सन इन लॉ, हम लोग तो बस हमारी बेटी के साथ मजाक कर रहे थे। ली कहता है कि लगता है लास्ट टाइम मैंने आप लोग को काफी पनिशमेंट नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर आप लोग फिर से न्यान को परेशान करने आ गए। फिर लोग कहते हैं कि ये हमारी वैन फैमिली की डॉटर है और तुमने इससे शादी कर रहे हो तो हमें ब्राइड प्राइस तो मिलनी चाहिए ना। ली कहता है कि आप लोग को कितने पैसे चाहिए। तो ये लोग कहते हैं कि न्यान हमारी प्यारी बेटी है तो कम से कम इसके हमें 100 मिलियन तो मिलने चाहिए। तो ली इन लोग को चिल्लाता है कि क्या आप लोगों ने मुझे फूल समझा हुआ है, पहले ही आप लोगों ने न्यान को इतना हर्ट किया और अब उसके नाम पे इतने पैसे लेना चाहते हैं। फिर न्यान की फेक मॉम ली को समझाती है कि तुमने हमारी बेटी से शादी कर रहे हो और हमें ब्राइड प्राइस भी नहीं दिए, तो अगर हम इस बारे में सभी को बता देंगे तो तुम्हारी रेपुटेशन चली जाएगी। ली कहता है कि मुझे रेपुटेशन की बिल्कुल नहीं पड़ी है। फिर न्यान इन लोग से कह देती है कि मिस्टर ली ने मेरी जान बचाए तो मुझे इनसे कोई ब्राइड प्राइस नहीं चाहिए। ये लोग कहते हैं कि तुम्हें नहीं चाहिए तो क्या हुआ, हमें तो चाहिए, बिना पैसे लिए हम तुम्हारी शादी नहीं मानने वाले और फिर हम तुम्हें तुम्हारा हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन भी नहीं देंगे तो तुम क्या करोगी। फिर ली गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो धमकी देते हैं और फिर ये अपने गार्ड्स को बुलाने लगता है। फिर ये दोनों डर के यहाँ से भाग जाते हैं कि इन लोगों को मिस्टर ली से पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर ली न्यान को घर लाने के बाद उसे चिल्लाता है कि आखिर तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताई थी। तो ये कहती है कि मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तो ये इसे चिल्लाता है कि तो फिर तुम उन लोगों को अपने आप को ऐसे बुली करने दे रही थी, देखो अब मैं तुम्हारे पास हूँ तो फ्यूचर में तुम्हें कभी ऐसी प्रॉब्लम अकेले सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बता सकती हो। तो न्यान रोने लग जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ मेरे पास तुम हो। और फिर न्यान सोचती है कि अब मैं चैंपियनशिप जीत कर इसे सरप्राइज दूंगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि न्यान अपने डांसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने गई होती है और तभी यहाँ पर जियांग आ जाता है और सभी के सामने इसकी बेइज्जती करने लगता है और उसे कहता है कि वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती है। यहाँ पर न्यान उसे कितना समझाती है कि वो उससे दूर है पर ये मान ही नहीं रहा होता है और उसे पकड़ लेता है। फिर टाइम पर यहाँ पे ली पहुंच जाता है और उसे मारता है और चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की। और फिर ली से सबक सिखाने के बाद यहाँ से न्यान को लेकर चला जाता है और जियांग सोचता रह जाता है कि आखिर ये बंदा कौन था। फिर ली की बातें सुनने के बाद सभी को पता लग जाता है। फिर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये तो मिस्टर ली की वाइफ है और वो तो उससे बहुत प्यार करते हैं और दोनों ही परफेक्ट मैच लग रहे हैं। लगता है ये बंदा ही मिस्टर ली की वाइफ के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा था।
जियांग को बहुत ही गुस्सा आ रही होती है और ये सोचता है कि मैं बिलीव नहीं करने वाला, ऐसे कैसे उसकी शादी हो सकती है। न्यान यहाँ पर ली को समझाती है कि सच में मेरा उसके साथ अब कोई रिलेशन नहीं है और उसकी और मेरी एंगेजमेंट हमारी फैमिली ने अरेंज करी थी और मैं तो इसके लिए रेडी भी नहीं, इसलिए अब तुम गुस्सा मत हो। वो खुद ही यहाँ पर मुझे परेशान करने आया था। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी और उससे बहुत दूर रहूंगी। ली कहता है कि वो तो अगर मैंने किसी गार्ड को तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए ना लगाया होता तो मैं यहाँ पर टाइम पर तुम्हें बचाने के लिए पहुंच ही नहीं पाता, और अगर मैं यहाँ पर आता ही नहीं तो तुम इस प्रॉब्लम से कैसे बचने वाली थी। और हाँ, तुम मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती हो, तुम यहाँ खतरे में थी तो भी तुमने मुझे नहीं बताई, तुमने मुझे क्या समझी हुई हो। और फिर वो ये भी सोचता है कि वैसे मैंने न्यान को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। तो न्यान उसे मनाने लगती है कि सॉरी, अगली बार से मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, तो तुम अब गुस्सा छोड़ दो। और वैसे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तुम सच में बहुत ही अमेजिंग हो, तुम्हें सब पता लग जाता है। फिर यहाँ पर अनाउंसमेंट होने लगती है कि जो भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो जल्दी अंदर पहुंचे, नहीं तो फिर लेट कमर्स को नहीं लिया जाएगा। न्यान कहती है कि मुझे लेट हो रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। फिर ये इसे कंपटीशन के लिए गुड लक विश करता है। फिर न्यान जब अपना ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है तभी यहाँ पर शिया इसे देख लेती है और वो जानबूझ के उसकी ड्रेस खराब कर देती है। फिर न्यान जब स्टेज पर पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि उसकी ड्रेस तो फटी हुई है। फिर वो अपने ऊपर का जैकेट निकाल देती है और अपनी डांस कंटिन्यू करती है और फिर उसका इतना अच्छा डांस सभी को बहुत ही पसंद आता है और जजेस उससे बहुत खुश होते हैं। और ये सब देखकर शिया तो बहुत ही शॉक रह जाती है। फिर जब उसकी बारी होती है तो वो तो बिल्कुल भी ठीक से डांस नहीं कर पाती और सभी लोग उसके ऊपर हंसते हैं। और फिर न्यान ये कॉम्पिटिशन जीत जाती है और उसे अवार्ड भी मिलता है और ये देखकर ली भी बहुत ही खुश होता है और न्यान उसे अपना अवार्ड दिखाती है। पर फिर ली उसे गुस्सा होता है और ये कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताई थी कि मुझे डांस ग्रुप से निकाला गया, वो भी कुछ दिन पहले। फिर ली बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि तुमने मुझसे क्या क्या छुपा के रखी हो, देखो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। न्यान सोचती है कि आखिर मैं इसे शांत कैसे करूँ। फिर वो उसे किस कर लेती है और फिर ली भी अपना गुस्सा भूल जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम वापस से डांस ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो कहती है कि नहीं, मुझे वापस से ज्वाइन नहीं करना है, वैसे भी वहाँ पर मुझे कोई पसंद नहीं करता है और मैंने तो चैंपियनशिप जीत ली हूँ तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं, बल्कि उन लोग को रिग्रेट हो रहा होगा कि उन्होंने मुझे डांस ग्रुप से निकाल दी। ली कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम जो चीज करना चाहती हो मैं उसमें सपोर्ट करूंगा। फिर न्यान जब घर पहुंचती है तो सभी मेड भी उसे कांग्रेचुलेट करते हैं और यहाँ पर ली के ग्रैंडपा न्यान से मिलने आए होते हैं और उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उसे वेलकम गिफ्ट के तौर पे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि ये हमारी फैमिली का हेirloom है और अब से ये तुम्हारा है। ग्रैंडपा न्यान की तारीफ करते हैं कि तुम बहुत ही अच्छी ग्रैंड डॉटर इन लो और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो वैन फैमिली बहुत ही ब्लाइंड है जिन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया और अब से तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये घर ही अब से तुम्हारा घर है। फिर ये लोग साथ में डिनर करने बैठते हैं और ग्रैंडपा को न्यान के लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि वैन फैमिली उसे ठीक से खाना भी नहीं देते थे। फिर कहते हैं कि रुको, मैं अब भी कॉल करता हूँ और वैन फैमिली को डिसअपियर करा देता हूँ। तो ली बताता है कि ग्रैंडपा, मैंने पहले उन्हें बैंकरप्ट कर चुका हूँ। तो ये जानकर ग्रैंडपा खुश होते हैं और कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया। फिर ये न्यान से कहते हैं कि तुमने इतने सालों से बहुत सफर कर रही हो, लेकिन अब फिक्र करने की जरूरत नहीं, देखो मैंने तुम्हारे नाम पर बहुत सारी प्रॉपर्टी कराऊं और बहुत सारे विलास भी। न्यान मना करती है कि ग्रैंडपा ये सारी चीजें मैं नहीं ले सकती हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और फिर ग्रैंडपा ली से पूछते हैं कि तुमने न्यान को क्या दिया है। तो ली कहता है कि ग्रैंडपा, मेरी भी सारी प्रॉपर्टी न्यान की होगी। न्यान ये सुनकर शॉक होती है तो वो कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए ब्राइड प्राइस है तो तुम्हें लेना पड़ेगा। फिर न्यान सोचती है कि ली सच में बहुत ही अच्छा है तो मुझे उसे बेबी देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा को गेस्ट रूम देखकर पता लग जाता है कि न्यान और ली दोनों सेपरेट रूम में रहते हैं। ये जानने के बाद ग्रैंडपा बहुत ही गुस्सा होते हैं और ली को चिल्लाते हैं कि उन्हें जल्दी से ग्रेट ग्रैंडसन चाहिए, तो ऐसा वो नहीं कर सकता है। तो ग्रैंडपा को दिखाने के लिए ली को न्यान के रूम में आना पड़ता है और वो उसे बताता है कि ग्रैंडपा हम पर नजर रखे हुए, तो उन्हें दिखाने के लिए हमें सेम रूम में रहना पड़ेगा। तो न्यान भी मान जाती है और ग्रैंडपा यही देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर हम यहाँ शिया को देखते हैं जो कि बार में जाके ड्रिंक कर रही होती है और बहुत ही गुस्सा होती है कि उस न्यान ने मेरी चैंपियनशिप भी मुझसे छीन ली और वो इतनी अच्छी लाइफ कैसे जी सकती है, आखिर वो इतनी लकी क्यों। और फिर सोचती है कि जरूर वो मिस्टर ली ही न्यान की हेल्प कर रहा होगा और तभी वो कंपटीशन भी जीत गई। तभी एक बंदा इसकी सारी बातें सुन रहा होता है जो कि कोई और नहीं, ली का दुश्मन है। वो यहाँ पर शिया को काफी सारे पैसे देता है और उसके साथ डील करता है कि वो दोनों साथ में मिलकर न्यान और ली से बदला लेंगे और वो उसकी हेल्प करेगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग न्यान और ली जैसे ही ग्रैंडपा के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं तो ग्रैंडपा इन लोग को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि जल्दी से मुझे मेरा ग्रेट ग्रैंडसन दे दो। ली पूछता है कि ग्रैंडपा, वैसे आप कितने दिन यहाँ पर रुकने वाले? तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा, मुझे आए हुए अभी यहाँ पर एक ही दिन हुआ है और तुम मुझे इतनी जल्दी भगा रहे हो, तुम सच में बहुत ही बुरे हो। तो ली कहता है कि ग्रैंडपा, आपकी वजह से मैं न्यान को ठीक से डेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि फिर तो कोई बात नहीं, मैं आज ही चला जाऊंगा और तुम लोग को डिले नहीं करूंगा। फिर ली न्यान से पूछता है कि तुम्हारे फ्यूचर प्लान क्या है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, मुझे याद आया, न्यान तुम इंटरनेशनल डांस कंपनी के लिए काम करती हो ना।
तो ये बताती है कि ग्रैंडपा मुझे फायर कर दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी अपनी डांसिंग कंटिन्यू करने वाली हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है और मैं क्लासिकल डांस करना ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो ये दोनों उसे सपोर्ट करते हैं। नियान कहती है कि बस अब मैं अपने घर जाकर अपनी अकाउंट बुक ले आऊँ, फिर मैं पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ। ली कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, नहीं तो वो लोग तुम्हें बुली करेंगे। फिर ग्रैंडपा भी कहते हैं कि हाँ, ली के साथ जाना। अब तभी यहाँ असिस्टेंट ली को इस बारे में बताता है कि आज उसे साइनिंग सेरेमनी के लिए जाना है। तो ली कहता है कि आज का मेरा सारा शेड्यूल कैंसिल कर दो क्योंकि मैं नियान के साथ जाने वाला हूँ। तो नियान कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम मेरी वजह से अपना काम मत रोको, मैं असिस्टेंट के साथ चली जाऊंगी और तुम अपना काम कर लेना। फिर नियान अपनी रजिस्ट्रेशन बुक लेने के लिए असिस्टेंट के साथ अपने घर जाती है, पर यहाँ पर उसकी फेक मॉम उसे काफी सारी बातें सुनाती है और कहती है कि अगर तुम्हें रजिस्ट्रेशन बुक चाहिए तो पहले तुम नील डाउन हो। नियान कहती है कि लगता है आप भूल गई हैं कि आप मेरे साथ अगर कुछ भी करने की कोशिश करेंगी तो अच्छा नहीं होगा। फिर ये याद करती है कि कैसे इन्हें मार पड़ी थी, तो ये डर जाती है और कहती है कि लेकिन तुम्हारे अलावा ये असिस्टेंट यहाँ घर में नहीं आ सकता है। तो असिस्टेंट नियान को मना करता है कि बॉस का ऑर्डर है कि मैं आपको कोई भी टाइम के लिए अकेला ना छोड़ूं। ये कहती है कि तुम फिक्र मत करो, बस मैं रजिस्ट्रेशन बुक लेकर अभी बाहर आ जाऊंगी। फिर नियान जब अंदर जाती है तो उसके फेक डैड उसे कह देते हैं कि क्या तुम सच में हमारी फैमिली के साथ सारे रिश्ते तोड़ना चाहती हो। तो नियान हाँ कहती है। फिर उसकी फेक मॉम कहती है कि ठीक है, फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें देती हूँ। तो ये खुश जाती है कि लगता है ली ने बिल्कुल सही कहा था कि इस बार ये लोग सीधे से मुझे दे देंगे, पर ये तो इन दोनों की प्लानिंग होती है और ये लोग नियान को बेहोश कर देते हैं और उसे किसी मिस्टर वैन को भेज देते हैं जो कि कोई और नहीं, ली का दुश्मन है। यहाँ पर वो इसे देखकर बहुत ही खुश होता है कि अच्छा, तो यही मिस्टर ली की वाइफ है। और फिर ये उसका फोटो लेकर उसे भेज देता है उसे परेशान करने के लिए कि अब उसकी वाइफ उसके पास है। जैसे ही ली को इस बारे में पता लगता है तो वो तुरंत ही यहाँ पर नियान को बचाने के लिए पहुंचता है और इस बंदे से खूब फाइट करता है और जल्दी से नियान के पास आता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब नियान की नींद खुलती है तो वो ली को अपने पास देखकर रात का याद करती है कि कल उसके मॉम डैड ने उसे ड्रग दे दिए थे और तभी ली ने आकर उसे बचाया था। फिर ली भी उठ जाता है और नियान को इस बारे में बताता है कि कल रात मैंने तुम्हारी जान बचाया और वो बस इमरजेंसी थी। नियान कहती है कि मैं जानती हूँ, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद जब ली कंपनी पहुंचता है तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि वो कल रात वाला बंदा भाग गया और वो उसे पकड़ नहीं पाए और उसके बारे में कुछ भी पता भी नहीं चला कि वो कौन था, लेकिन शायद वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। ली ऑर्डर देता है कि उसके बारे में कैसे भी करके पता करो और वैन फैमिली को भी सबक सिखाओ जो उन लोगों ने नियान के साथ करे। फिर ली का असिस्टेंट अपने गार्ड्स के साथ नियान की फेक मॉम डैड के घर पहुंच जाता है और उन लोगों को खूब मारता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नियान अपना खुद का एक नया स्टूडियो ओपन करती है और वो अपने खुद के एम्प्लॉयज यहाँ पे रखती है। तभी यहाँ पर नियान की पुरानी कलीग पहुंच जाती है जो कि उसे चिल्लाने लगती है और सभी के सामने उसकी बेइज्जती करती है। तो नियान उसे चिल्लाती है कि यहाँ पर उसके बोलने की कोई जगह नहीं है और वो उसे स्लैप मारती है और अपने गार्ड्स को बुलाकर उसे यहाँ से बाहर करने को बोलती है और उसे समझाती है कि दोबारा तुम्हें यहाँ कभी एंट्री नहीं मिलेगी। पर ये तो यहाँ से जाने के बजाय यहाँ पर जियांग को भी लेकर आ जाती है और सभी को बताती है कि ये नियान का एक्स बॉयफ्रेंड है जिसके साथ इसने ब्रेकअप कर लिए क्योंकि इसने किसी रिच ओल्ड मैन को फंसा लिए। तभी तो इसके पास इतने पैसे है कि इसने खुद का स्टूडियो भी ओपन कर ली और चैंपियनशिप भी जीत ली और ये सब उसने पैसों से किए, उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। फिर ये सुनकर सभी लोग नियान के बारे में बातें करने लगते हैं और इन लोग की बात पर यकीन करते हैं। नियान जियांग को 2 स्लैप लगाती है और कहती है कि लगता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया है और लास्ट टाइम की मार तुम भूल चुके हो। ये कहता है कि मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुमने किससे शादी की। अब तभी यहाँ पर ली पहुंच जाता है और वो इन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और पूछता है कि तुम लोग मेरे बारे में कैसे रूमर फैला सकते हो कि मैं 50 ईयर का ओल्ड मैन हूँ। ली को देखकर नियान खुश हो जाती है और जल्दी से उसके पास जाती है और वो उसे बताता है कि सॉरी, काम की वजह से मैं तुम्हारी ओपनिंग सेरेमनी में आने के लिए लेट हो गया। फिर यहाँ पर ली बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट मंगाता है और ये सब देख कर ये लोग शॉक हो जाते हैं और इन लोगों को भी पता लग जाता है कि ये मिस्टर ली है, शहर का रिचेस्ट मैन। और फिर ली एक इशारा करके जियांग और नियान की कलीग दोनों को यहाँ से बाहर निकलवा देता है। फिर ओपनिंग सेरेमनी के बाद ली नियान को साथ में डिनर के लिए लेके जाता है और दोनों ही साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर साथ में घर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर नियान ली को किस करने लगता है तो वो कहती है कि हमें बेबी कर दे। ये सुनकर ली को बुरा लगता है। वो सोचता है कि वो बस अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहती है। वो बताता है कि मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की हो कि तुम मुझे एक बेबी दो। नियान कहती है कि लेकिन तुमने तो यही बताया था ना कि तुम्हारा मुझसे शादी करने का यही रीजन है। तो ये जानने के बाद ली को बहुत ही बुरा लगता है कि नियान उसे बिल्कुल लाइक नहीं करती है और ना वो सोचती है कि वो उसे लाइक करता है। नियान भी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। ये कहता है कि तुम कभी समझ नहीं पाओगी कि मैं क्या चाहता हूँ और ये कहकर वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे नियान अपने स्टूडियो में डांस कर रही होती है और तभी यहाँ
पे कोई रिच लेडी पहुंच जाती है जिसे नुआन का डांस बहुत ही पसंद आता है और यहाँ पर वो किसी बंदे को नुआन का वीडियो बनाते हुए देख लेती है और फिर उसे रोकने लगती है। नुआन इस लेडी को थैंक्स करती है कि उन्होंने उसकी हेल्प करने का सोची। फिर ये लेडी नुआन की तारीफ करती है कि वो बहुत ही अच्छी डांसर है और उसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिया यहाँ न्यान से मिलने के लिए उसके स्टूडियो पहुंच जाती है और चिल्लाने लगती है कि मुझे यहाँ पर न्यान से मिलना है, पर एम्प्लॉई से यहाँ से जाने के लिए बोलती है और गार्ड्स का आवाज देने लगती है। फिर जैसे ही न्यान यहाँ पर पहुंचती है तो वो इसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, देखो मेरा अब तुम्हारी फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। शिया कहती है कि अच्छी बनने की एक्टिंग मत करो, तुमने अपने गुंडों को भेजी ना मॉम डैड को मारने के लिए और वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। उन लोगों ने तुम्हें पाले और तुमने उन्हें ये सिला दी हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुमसे इस बात के लिए झगड़ा करने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें बताने आई हूँ कि मॉम ने मुझे एक चीज दी है जो कि तुम्हारे पेरेंट्स से रिलेटेड है और मैं वो तुम्हें देना चाहती हूँ। लेकिन अगर वो तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ डांस कंपटीशन के लिए शर्त लगाना होगा। अगर मैं डांस कंपटीशन में जीतती हूँ तो तुम्हें नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। न्यान कहती है कि तुम पागल हो गई हो, इतनी बार मुझसे हारने के बाद तुम अभी भी मुझसे शर्त लगा रही हो। ठीक है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगी और फिर तुम्हें नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। तो शिया इसे कहती है कि ठीक है और वो डील करके चली जाती है। फिर न्यान सोचने लगती है कि आखिर इसे क्या हो गया है, ये मुझसे डांस कंपटीशन में फर्स्ट आने के लिए शर्त क्यों लगा रही है और क्या सच में इसके पास कुछ है जो मेरे पेरेंट्स से रिलेटेड है। फिर न्यान जब घर पहुंचती है तो मेड आंटी उसे कहती है कि मैडम आप फिर से ओवर टाइम वर्क कर रही है। अगर मास्टर को इस बारे में पता लगता तो वो बहुत ही अपसेट हो जाते। ये कहती है कि मिस्टर ली कहाँ पर है, तो मेड बताती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गए। तो न्यान ये जानकर अपसेट होती है कि वो मुझे बिना बताए बिजनेस ट्रिप पर चला गया, लगता है इस बार वो सच में बहुत ही गुस्सा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डांस कंपटीशन आ जाता है और न्यान फिर से इस कंपटीशन को जीत जाती है और शिया बहुत ही गुस्सा होती है। फिर इसके बाद न्यान उसे मिलने जाती है और उसे कहती है कि कंपटीशन खत्म होती है तुम यहाँ से भाग रही हो, तुम भूल गई कि तुम शर्त हार चुकी हो, तो लाभ वो चीज दो जिसकी तुम बात कर रही थी। तो शिया कहती है कि मैं तुम्हें नहीं देने वाली हूँ, वैसे भी हमारी जो शर्त थी वो बोल कर हुई थी और इसका कोई एविडेंस थोड़ी ना है। ये सुनकर न्यान को गुस्सा आती है और वो इसे स्लैप मारती है और कहती है कि जब तक तुम मुझे वो चीज नहीं दोगी मैं तुम्हें और स्लैप मारूंगी। फिर शिया को इसे वो जेड पेंडेंट देना ही पड़ता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि न्यान को एक जज बात करने के लिए बुलाती है जो कि वही लेडी है जिसको न्यान का डांस बहुत ही पसंद है और वो उसकी फैन है। मिस शू न्यान को अब्रॉड में कॉम्पिटिशन की अपॉर्चुनिटी दे रही होती है ताकि उसका फ्यूचर और अच्छा हो सके, पर न्यान इस अपॉर्चुनिटी को लेने से मना करती है और वो मिस शू को बताती है कि एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे एक बेबी देना चाहती हूँ और ये चीज़ अभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिस शू कहती है कि आखिर तुम अपनी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को कैसे ठुकरा सकती हो। न्यान कहती है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा हस्बैंड है और उसने मुझे न्यू लाइफ दी है। फिर न्यान सोचती है कि ली ने उसे लगता है मिसअंडरस्टैंड कर लिया। फिर न्यान मिस शू को बाय बोलकर जैसे यहाँ से बाहर आती है तभी यहाँ पर वो देखती है कि ली उसके लिए फ्लावर लेकर आया। ये उसे देखकर जल्दी से हक कर लेती है और बताती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस की। वो कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हारा शो मिस कर दिया। फिर दोनों ही साथ में घर आ जाते हैं और न्यान उसके रूम के बाहर खड़ी होती है और सोचती है कि कहीं आज भी वो मुझे बाहर न भगा दे। ली न्यान को देख लेता है और उसके साथ में रूम में ले आता है और कहता है कि अगली बार तुम्हें ऐसे बाहर खड़े रहने की जरूरत नहीं है, तुम जब चाहो मेरे रूम में आ सकती हो। न्यान कहती है कि मैं तुम्हारे रूम में नहीं आ रही थी, मैं तो बस वहीं से गुजर रही थी। तो ये कहता है कि तुम बहुत ही झूठ बोलती हो, देखो कौन आखिर पिलो लेकर बाहर घूमता है। न्यान कहती है कि सब गलती तुम्हारी है, लास्ट टाइम तुमने मुझसे खुद से दूर किया था। ये कहता है कि शायद तुमने हमारी मैरिज को गलत समझ ली हो और तुम्हें लगता है कि मैंने बस बेबी के लिए तुमसे शादी किया। तो न्यान कहती है कि पहली बात तो ये कि तुमने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ क्योंकि तुम अब तक मुझे बहुत प्रोटेक्ट करते आए हो और तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है और मुझे एक घर दिया और मुझे इतनी अच्छी न्यू लाइफ दी, उसके लिए थैंक यू। ली बहुत ही खुश जाता है कि न्यान भी उसे लाइक करती है। फिर वो उसे किस करने लगता है और दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब न्यान की नींद खुलती है तो मेड उसे बताती है कि ली बहुत जल्दी में ऑफिस चला गया क्योंकि वो बहुत ही वर्कोहॉलिक है और हमेशा काम में बिजी रहता है। मेड न्यान को सजेस्ट करती है कि अगर वो उसके लिए ब्रेकफास्ट कंपनी में लेकर जाएगी तो बहुत खुश होगा। तो न्यान को ये आइडिया पसंद आता है और ये कहती है कि ठीक है फिर तुम ली के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दो, मैं उसकी कंपनी में उसे देने जाऊंगी। फिर इसके बाद न्यान ली को कॉल करके बता देती है कि अभी थोड़ी देर में मैं तुम्हारी कंपनी के बाहर पहुंच जाऊंगी तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। ली हाँ कहता है और फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कह देता है कि मैं अभी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाने वाला हूँ, तो तुम कंपनी के बाहर मेरी वाइफ को किसी को पिक करने के लिए भेज दो और उसे मेरे ऑफिस में ले आना। फिर असिस्टेंट ये काम मैनेजर को दे देता है और फिर हम देखते हैं कि न्यान स्कूटी लेकर ली की कंपनी के बाहर पहुंच जाती है और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तब यहाँ पर एक कार उसे हिट कर देती है और न्यान नीचे गिर जाती है और उसके हाथ में भी चोट लग जाती है और उसका टिफिन भी खराब हो जाता है। और इस कार में जो लड़की आई होती है वो न्यान की पुरानी क्लासमेट होती है
जो कि न्यान को देखते के साथ ही उसकी बेइज्जती करने लगती है और कहती है कि मैंने सुनी कि कॉलेज से निकलने के बाद तुम्हारी फैमिली ने भी तुम्हें घर से निकाल दिए और लगता है तुम अब इतनी गरीब हो गई हो कि एक डिलीवरी गर्ल बन चुकी हो। अब यहाँ पर ये न्यान की काफी बेइज्जती करी जा रही होती है। इतने में यहाँ पर मैनेजर आता है और पूछने लगता है कि अब दोनों में से प्रेसिडेंट की वाइफ कौन है। न्यान बताने जा रही होती है कि वो है। इतने में शू कह देती है कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ। फिर मैनेजर उसे बहुत अच्छे से बात करने लगता है और कहता है कि मिस्टर ली ने मुझे पर्सनली यहाँ पर आपको पिक करने के लिए भेजा है। न्यान सोचती है कि जरूर ली ने इसे मुझे पिक करने के लिए भेजा होगा। फिर ये इसे समझाती है कि तुमसे जरूर गलतफहमी हो गई है, मिस्टर ली ने तुम्हें मुझे पिक करने के लिए भेजा है। तो शू न्यान को चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी शेमलेस हो जो प्रेसिडेंट की वाइफ बनने की एक्टिंग कर रही हो। फिर मैनेजर भी शू की बातों में आता है और न्यान को चिल्लाता है कि वो एक डिलीवरी गर्ल है और अपने आप को क्या समझती है। फिर मैनेजर सेक्रेटरी गार्ड को ऑर्डर देता है कि तुम इस लड़की को निपटोरी से अंदर मत आने देना। और फिर मैनेजर शू को कंपनी में लेकर चला जाता है और यहाँ पर ये सेक्रेटरी गार्ड न्यान को परेशान करने लगते हैं। दूसरी तरफ मैनेजर शू को ली के ऑफिस में ले आता है और बताता है कि प्रेसिडेंट मैंने आपकी वाइफ को पर्सनली यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। तो ली से चिल्लाता है कि तुम किसे मेरी वाइफ कह रहे हो, ये मेरी वाइफ नहीं है। तो मैनेजर यहाँ पर शू से पूछता है कि क्या तुम बॉस की वाइफ नहीं हो। तो ये कहती है कि मुझे लगा कि तुम बस कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। फिर मैनेजर न्यान के बारे में याद करने लगता है और कहता है कि यानी सच में वो डिलीवरी गर्ल ही सीईओ की वाइफ थी। तो ली से चिल्लाकर पूछता है कि कौन डिलीवरी गर्ल। तो ये कहता है कि बॉस मुझसे गलती हो गई, कंपनी के बाहर एक और लड़की आई थी जो कि मुझे डिलीवरी गर्ल लग रही थी और लगता है वही आपकी वाइफ थी। ली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब मैनेजर को चिल्लाता है कि अगर मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर ली जल्दी से बाहर न्यान को ढूंढने के लिए निकलता है और फाइनली उसे ढूंढकर उसे बचा लेता है। और फिर उसके गार्ड्स यहाँ सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजर दोनों को पकड़ के लाते हैं और वो उन लोगों को यहाँ से फायर कर देता है। और फिर ली न्यान को उठा के ले जाने लगता है और शू को चिल्लाता है कि अब मैं तुम्हारी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूँ और अब से तुम्हारा एक्टिंग करियर यहीं पर ही खत्म हो रहा है और तुम शुक्र मनाओ कि न्यान को कुछ हुआ नहीं है। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को नहीं छोड़ता। और फिर ली न्यान को उठा के कंपनी में ले आता है और शू इन लोगों का पीछा करती है और उसे बहुत ही गुस्सा आती है कि आखिर न्यान इतनी लकी कैसे हो सकती है कि उसे शहर का रिचेस्ट मैन मिस्टर ली मिल गया। लू न्यान को ऑफिस में ले आता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, आज जो हुआ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें अब से अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। फिर न्यान के हाथ पे चोट लगी होती है, इसलिए ली अपने डॉक्टर को यहाँ पर बुलाता है और न्यान का ट्रीटमेंट करने के लिए कहता है। और तभी न्यान का पल्स चेक करके डॉक्टर इन दोनों को गुड न्यूज देता है कि न्यान प्रेग्नेंट है। तो ये दोनों बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और न्यान कहती है कि अभी मैं गिरी भी थी तो कहीं बेबी को कुछ हो ना गया हो। डॉक्टर कहता है कि अच्छा रहेगा कि हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप करवा लो। फिर दोनों ही हॉस्पिटल से चेकअप करवा के घर आ जाते हैं और ग्रैंडपा को जब ये पता लगता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि अब वो सच में ग्रेट ग्रैंडपा बनने वाले हैं। फिर वो न्यान को कुछ कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और बताते हैं कि मैंने बेबी के नाम पे 10% शेयर कर दिया हूँ। न्यान ये लेने से मना करती है तो ली से समझाता है कि ग्रैंडपा इसे बेबी को दे रहे ना तो ले लो। तो न्यान कहती है कि ठीक है फिर ग्रैंडपा। और फिर ग्रैंडपा इन दोनों की जल्द से जल्द वेडिंग करने का डिसाइड कर रहे होते हैं और ली न्यान की काफी तारीफ करते हुए उसे थैंक यू कहता है कि उसकी लाइफ में आने से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो गया। फिर नेक्स्ट डे ली न्यान को उसके स्टूडियो छोड़ने जाता है और वो कहती है कि अब मुझे काम करना है तो फिर तुम जाओ यहाँ से। तभी न्यान की कंपनी के एम्प्लॉयज ली और न्यान को साथ देकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और तारीफ करते हैं कि वो दोनों बहुत ही अच्छे कपल हैं। और वो लोग पूछते हैं कि वैसे वो लोग मिले कैसे और कैसे उनकी शादी हुई। तो ली उन लोग को बताता है कि नुआन जब छोटी थी तब हम मिले थे और हमारी लव स्टोरी तो बहुत पुरानी है। तो ये जानकर तो वो लोग और भी खुश हो रहे होते हैं कि ये दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। फिर न्यान इस बारे में ली से पूछती है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से कैसे जानते हैं। तो ली उसे बताने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ली जब यंग था तो एक बार वो हॉस्पिटल में एडमिट था और तभी वो यहाँ पर न्यान से पहली बार मिला था जब वो 6 साल की छोटी सी बच्ची थी और यहाँ पर वो उसे कम्फर्ट कर रही थी कि वो ठीक हो जाएगा। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और न्यान को पता लगता है कि ली तो उसे इतना टाइम पहले से जानता है। फिर यहाँ पर ली और न्यान किस करने जा रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर मिस शू आ जाती है और न्यान से पूछती है कि लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई और वैसे क्या यही तुम्हारा हस्बैंड है। तो न्यान बताती है कि हाँ। और फिर वो मिस शू को अपनी एंगेजमेंट पार्टी का इनविटेशन देती और कहती है कि आपको मेरी एंगेजमेंट में जरूर आना होगा। 3 दिन बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक करने वाली हूँ। मिस शू कहती है कि ठीक है मैं जरूर आऊंगी। और फिर वो इस बारे में सोच रही होती है कि अगर उनकी बेटी आज जिंदा होती तो वो भी इतनी बड़ी होती। फिर इसके बाद एंगेजमेंट पार्टी वाला दिन आ जाता है और यहाँ पर शिया के मॉम डैड आकर न्यान की बेइज्जती करने लगते हैं पर ली भी इन लोगों को सबक सिखाता है और पार्टी से निकलवा देता है। मिस शू सभी के सामने न्यान को अपनी मुंह बिल्ली बेटी बना लेती है और उसे बताती
बताती है कि मेरी बेटी जिंदा नहीं है, तो क्या तुम मेरी बेटी बन सकती हो? तो नियान भी मान जाती है और फिर दोनों ही हक करते हैं। फिर ली और नियान घर आने के बाद अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट डे नियान कार से कहीं जा रही होती है और तभी रास्ते में कोई कार उसका पीछे करने लगती है और उसका ड्राइवर बताता है कि वो कार इनके पीछे पड़ गई है और इन लोग के ब्रेक्स खराब हो गए। पर तभी यहाँ पर कोई और कार आकर बीच में आ जाती है और जिससे नियान का एक्सीडेंट होने से बच जाता है। फिर नियान जल्दी से कार से बाहर निकलती है और उसे पता लगता है कि यहाँ पर शिया उसे मारने की कोशिश कर रही थी, जो कि अब खुद घायल हो चुकी है। और फिर नियान देखती है कि उसे जिस कार ने बचाई है उसमें मिस शू बैठी है और उन्हें भी काफी ज्यादा चोट लगी होती है। नियान को काफी बुरा लगता है कि मिस शू ने उसकी जान बचाई। फिर नियान रोते हुए ली को कॉल करके इस बारे में बताती है और मिस शू को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। और फिर इसके बाद वो रोते हुए ली को इस बारे में बताती है कि मिस शू ने मेरी जान बचाने के लिए वहाँ पर अपनी जान दे दी और मैं बस चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए और उन्हें कुछ ना हो। तभी यहाँ पर मिस शू के डैड पहुंच जाते हैं और उन्हें जब पता लगता है कि नियान को बचाने के लिए उनकी बेटी का ये एक्सीडेंट हो गया, तो वो नियान को स्लैप मारते हैं और चिल्लाते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है। तो ली यहाँ पर उसने चिल्लाता है कि आखिर वो उसकी वाइफ को ऐसे कैसे मार सकते हैं। नियान कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, वैसे भी गलती मेरी है, सब मेरी वजह से हुआ है। फिर यहाँ पे डॉक्टर आगे बताता है कि पेशेंट को ब्लड की जरूरत है और मिस शू के डैड ब्लड नहीं दे सकते क्योंकि वो उनके डैड है। तभी नियान बताती है कि मेरा भी ब्लड ग्रुप सेम है, तो मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। ली मना करता है कि नहीं, तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है। मिस शू के डैड चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें ब्लड देना पड़ेगा, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है, तो मुझे तुम्हारी जान की कोई नहीं पड़ी। फिर नियान यहाँ पर ली को समझाती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मिस शू को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। फिर नियान ब्लड भी दे देती है, पर अभी तक मिस शू को होश नहीं आया होता है और फिर से उसके डैड यहाँ पर आकर नियान को ही ब्लेम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर नियान का एक जेट पैंडेंट नीचे गिर जाता है, जिसे देखने के बाद मिस शू के डैड को इस बारे में पता लगता है कि ये तो असल में उनकी ग्रैंड डॉटर है। और इसी टाइम पर नर्स आकर ली को बताती है कि आपने जो ब्लड टेस्ट करने के लिए कहा था उसका रिजल्ट पॉजिटिव है। मिस नियान और पेशेंट के बीच में ब्लड रिलेशनशिप है। फिर ये सुनकर ये लोग शॉक हो जाते हैं कि मिस शू नियान की मॉम है। ली कहता है कि मुझे इस बारे में पहले ही शक हो गया था, जब तुमने मुझे बोली थी कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में पता लगाना है, तो मुझे मिस शू के ऊपर शक था कि तुम्हारे और उनके बीच में काफी सिमिलैरिटीज है, तो शायद वही तुम्हारी मॉम है, इसलिए मैंने नर्स को पहले ही ब्लड टेस्ट करने के लिए कहा था। फिर इसके बाद नियान की मॉम को होश आ जाता है और वो उन्हें इस बारे में बता देती है कि वही उनकी बेटी है। नियान की मॉम ये जानकर रोने लग जाती है और उन्हें बहुत ही खुशी मिलती है कि नियान उनकी बेटी निकली। फिर नियान के ग्रैंडपा उससे माफी मांगते हैं कि पहले वो उसे कितने बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे थे। नियान भी उन्हें माफ कर देती है क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपनी बेटी से प्यार करते, तो इसीलिए उनकी फिक्र कर रहे थे। फिर इसके बाद नियान की मॉम एक बहुत बड़ी पार्टी रखती है जहाँ पर वो अपनी बेटी के बारे में अनाउंस करती है कि उनकी खोई हुई बेटी उन्हें मिल गई और अब उनकी सारी प्रॉपर्टी की हकदार वो होगी। फिर नियान और ली की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है और नियान अपनी मॉम के साथ भी बहुत ही खुश होती है। ये सभी लोग बाहर शॉपिंग पर जा रहे होते हैं और तभी रास्ते में यहाँ पर ली का दुश्मन यहाँ पर आ जाता है और वो जानबूझ के नियान को पुश कर देता है ताकि ली का बेबी मर जाए और उसे सबक मिले कि अपने को खोना कैसा होता है। ली के गार्ड्स यहाँ पर इसे पकड़ के लेके जाते हैं और ली जल्दी से नियान को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है और तुरंत ही नियान की डिलीवरी होती है और इन लोग की एक बेटी होती है। फिर ये लोग बहुत ही खुश होते हैं कि नियान और बेबी दोनों ही सेफ है और फिर इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।